तो दोस्तों यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन करते हैं। इस पे देखो आपका ये गिवन है, आपको फाइंड आउट करना है ए रेशियो बी रेशियो सी। तो देखो इसमें आप क्या करोगे, 3a इक्वल टू 2b इक्वल टू 4c ये आपको दिया है, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, ए रेशियो बी रेशियो सी। तो इन सब का आप एलसीएम ले लो। ठीक है, एलसीएम कितना आएगा आपका 12। ये आपको समझ आ गया, ये 12 एलसीएम आएगा। अब देखो 3 4 जा, ठीक है, तो ये 4 आ गया यहाँ पे, 2 6 जा 12, ठीक है, ये 3 4 जा 12, ये फिर 2 6 जा 12, तो यहाँ पे 6 आ गया, फिर 4 3 जा 12, ये 3 आ गया। तो ये आपका आंसर आ गया 4:6:3। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, बिल्कुल सेम इसी तरह एक क्वेश्चन करेंगे। इसमें देखो आपका एज वेल्थ इज 5/7 टाइम ऑफ बीज। तो ए का जो वेल्थ है वो 5/7 टाइम ऑफ बी है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए अपॉन बी इक्वल टू 5/7। मीन्स इसका मीनिंग क्या हुआ, ए रेशियो बी मेरा कितना है, 5:7। ठीक है, ये आपको समझ आ गया कैसे किया। उसी तरह आप देखो आगे, सी इज 10/7 टाइम्स ऑफ बी। तो सी देखो 10/7 टाइम ऑफ बी है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूं मैं। ठीक है, तो इस पे मेरे को सबसे पहले रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी। इस पे देखो रेशियो फाइंड आउट करना है आपको सी रेशियो ए का। ठीक है, पहले इसका फाइंड आउट करते हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आएगा। तो इस पे देखो आपका 5:7 हो गया इससे। इस पे देखो आपका बी बी दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे 7 7 लिखा मैंने, 7:10। तो बी देखो दोनों में कॉमन है, तो इस पे देखो, तो इसका रेशियो ए रेशियो बी रेशियो सी का क्या आएगा, 5 7 और ये आपका 10। ठीक है, एज इट इज ऐसा आ जाएगा। तो ए रेशियो बी रेशियो सी मेरा 5:7:10 है, तो मेरे को खाली सी रेशियो ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सी ये आपका 10 है, तो ये 10 लिखा मैंने इसलिए। रेशियो ए कितना है आपका 5, तो ये कट जाएगा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2:1। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तीन पार्टनर्स है ए बी एंड सी, शेयर प्रॉफिट सच एज 3 टाइम्स द शेयर ऑफ ए। मीन्स 3 टाइम्स द शेयर ऑफ ए आपका बराबर है, इज इक्वल टू 2 टाइम्स द शेयर ऑफ बी। 2 टाइम्स द शेयर ऑफ बी हो गया, एंड इक्वल टू 12 टाइम ऑफ सी। तो इसमें देखो आपको फाइंड आउट करना व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए रेशियो बी रेशियो सी। मींस ए रेशियो बी रेशियो सी आपको फाइंड आउट करना है। ये मैंने आपको बताया था कैसे करना है। इन सब का एलसीएम ले लो, कितना आएगा 12। 12 आपका एलसीएम आ जाएगा। फिर देखो 3 कितने जा 12 होता है हमारा 4, ये आपका 4 हो गया। 2 6 जा हमारा 12 होता है, तो ये 6 आ गया। फिर 12 1 जा 12, तो ये आपका ऑप्शन सी 4:6:1 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। देखो थर्ड प्रपोर्शन आपसे पूछा गया है। ठीक है, तीसरा अनुपातिक क्या है। तो इसमें देखो ये आपका 2 नंबर दे रखा है, तो इस पे क्या करेंगे, मान लो ये ए है और ये बी है। थर्ड प्रपोर्शनल के लिए बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो बी स्क्वायर बाई ए कर दो, तो 25 का स्क्वायर डिवाइड बाई 10 कर दो। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 25 का स्क्वायर होता है मेरा 62 5। ठीक है, 625 होता है 25 का स्क्वायर, नीचे 10 आ गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 62.5। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ये थर्ड प्रोपोर्शनल के लिए है, ये वाला फॉर्मूला। अब फोर्थ के लिए देखो क्या करना है आपने। फोर्थ के लिए देखो क्या करोगे, ये आपका 3 नंबर दिया गया है और फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछेगा। तो आपको क्या करना है, ये मतलब मान लो ए
या ये मान लो ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर और थर्ड नंबर, और आपको फोर्थ फाइंड आउट करना है। तो क्या करोगे, फर्स्ट इंटू फोर्थ के बराबर कर दोगे सेकंड इंटू थर्ड नंबर। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर मेरा 72 दे रखा है, ये मेरे को फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसको मैं एक्स मान लेता हूँ। ठीक है, ये फाइंड आउट करना है आपको। ये सेकंड नंबर मेरा क्या है 168, और थर्ड नंबर मेरा है 150। तो ये देखो 72 मेरा इधर चला जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा 72। इसको 12 से काट रहा हूँ मैं, 12 1 जा 12, 12 4 जा 48, 12 6 जा 72, और ये 6 से इसको काटो, 6 2 जा 12, 6 5 जा 30। ये चीज हो गया, आपको समझ आ गया। 14 मल्टीप्लाई बाई 25 करो, तो 25 4 जा 100 होता है, 10 कैरी हो गया। 25 1 जा 25, और 10 प्लस आपका 35, तो 350 मेरा यहाँ पे आंसर आ रहा है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ये आपको समझ आ गया तो ये फॉर्मूला आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे द फ्लाइट फेयर बिटवीन टू सिटीज इज इंक्रीज, 11 से ये 13 हो गया। ठीक है, ओरिजिनल फेयर का वैल्यू आपको दिया गया है 12,100, 12,100 रुपीज दे रखा है ओरिजिनल फेयर। ओरिजिनल फेयर का वैल्यू आपका कितना दे रखा है, 12,100। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई कितने जाए, 11 11, ठीक है, 00। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय करोगे 1,100 से, तो ये आपका ये आ जाएगा। इसका व्हाट इज द इंक्रीज इन फेयर, इंक्रीज इन फेयर पूछा गया है, इंक्रीज कितना हुआ है 2। ठीक है, ये 2 हुआ है, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दोगे कितने से, 1100 से, तो 1100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ जाएगा 2,200। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये समझ आ गया आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ कंपनी एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन रिड्यूस द स्टाफ। पहले मतलब स्टाफ इसका 5 था, जो कि इसने इन्फ्लेशन के आने से स्टाफ को रिड्यूस कर दिया, फिर स्टाफ आपका हो गया 3। ठीक है, रिड्यूस हो गए। और एंड एवरेज सैलरी पर एम्प्लॉय इज इंक्रीज्ड, पहले एक एम्प्लॉय को 7 रुपए मिलता था, तो ये इंक्रीज हो गया। ठीक है, सैलरी ये पर इंक्रीज कर दिया, स्टाफ घटा दिया लेकिन सैलरी आपका इंक्रीज कर दिया, तो इंक्रीज करके अब 8 रुपए मिल रहा है एक एम्प्लॉय को। तो पहले स्टाफ 5 थे, एक एम्प्लॉय को 7 रुपए मिल रहा था, तो टोटल रुपीज कितना मिल रहा था, ये आपका 35। ठीक है, और अब कितना कंपनी एम्प्लॉय को स्टाफ मेंबर को दे रही है, कितने रुपीस दे रही है स्टाफ मेंबर को, तो 324। ठीक है, तो बाय डूइंग सो द कंपनी सेव, कंपनी ने कितना बचाया, देखो पहले 35 रुपए खर्च कर रही थी कंपनी, अब 24 रुपए खर्च कर रही है, तो इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, कंपनी ने कितना बचाया, इसके इक्वल आपका कितना है 55,000। तो 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा आपका 5,000। ठीक है, ये आपका 5,000 आ गया 1 यूनिट का वैल्यू, लेकिन आपको इनिशियल एक्सपेंडिचर पूछा गया है, तो मीन्स इनिशियल आपका ये एक्सपेंडिचर है। तो 1 यूनिट का वैल्यू आपका 5,000 आ रखा है, तो 35 इंटू 5,000 करोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, 30 तो पीछे आ गया, 5 5 जो 25, 2 5 3 जो 15, एंड 2 कैरी था जो मैंने प्लस किया 17 आ गया, तो 1,75,000 रुपीज ये इसका एक्सपेंडिचर हो जाएगा, इनिशियल एक्सपेंडिचर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहाँ पे एक प्रॉफिट है 12,400 रुपीज का प्रॉफिट है, और ये डिवाइड हुआ है बिटवीन 3 पार्टनर ए बी और सी में, कितने के रेशियो में, 5:7:8, इतने रेशियो में ये अमाउंट डिवाइड हुआ है इन तीनों के बीच में। तो हाउ मच डज डी गेट,
तो इस पे से बी को कितना मिलेगा? तो ये देखो 12,400 मिला है, बी का हिस्सा कितना है 7, कितने में से 7 और 5 12, 12 और 8 20, तो 20 ये हो गया। तो ये करो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, टू सिक्स जा 12, टू टू जा 4 जीरो, तो ये करो 7 जीरो, 7 टू जा 14, 1 7 6 जा 42, 43, तो 4,340 रुपीज, ये क्या है आपका बी का शेयर है इस पे से। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ बैग हैज, कितने रुपीज है बैग में? ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ, जिसपे से 2 रुपीज है, उसमें 50 पैसा है और 25 पैसा कॉइन है। तो 2 रुपए का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है एंड 25 पैसे का सिक्का है उस बैग में। ठीक है, और इन सब सिक्कों को टोटल करके बैग का वैल्यू कितने रुपीज है बैग में? 51.25 रुपीज है। तो ये आपका रेशियो दिया है, कितने के रेशियो में ये है? तो 3:5:7। तो ये हो गया आपका। तो देखो वैल्यू, इस पे अगर 3 सिक्का होगा तो अमाउंट कितना बनेगा? 2 रुपए का 3 सिक्का होगा तो ये 6 रुपए के बराबर होएगा। उसी तरह 50 पैसा देखो, 5 है, 50 पैसे का कॉइन 5 है, तो कितने रुपीज होएगा आपके पास? 2 रुपीज 50 पैसा होएगा। ठीक है, और 25 पैसे का कॉइन आपके पास 7 है, तो इसका वैल्यू कितना होएगा? 175। ठीक है, यानी 1 रुपए 75 पैसा, 1 रुपीज 75 पैसा, ये 2 रुपीज 50 पैसा है। तो इतने वैल्यू आ गया ये टोटल करो इसका, 6 2 8 9 10, 10.25। ठीक है, 10 रुपीज 25 पैसा, ये आपका किसके बराबर है? ये आपका वैल्यू दिया गया है, इसके बराबर है। ठीक है, ये आपका 51.25 के इक्वल है। तो इस पे से आपका कितना आ जाएगा? ये 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो ये 5। ठीक है, देखो 10.25 को 5 से करोगे, 5 5 25, 2 5 2 10, 20, 5 2 10 12 हो गया ये, 1 कैरी 5 0 0 1 एंड 5 1 5, तो ये 51.25 आ रहा है। तो 5 से इंटू करके, तो इस पे क्या पूछा गया है? टोटल नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन पूछा गया है। तो ये देखो 1 यूनिट का वैल्यू मेरा 5 आया है, तो इस 5 को मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाई बाई 5 कर दूंगा। 50 पैसा कॉइन के बारे में पूछा है। ठीक है, इसमें टोटल 50 पैसा कॉइन कितने हैं, तो मल्टीप्लाई बाई 5 कर देंगे, तो ये 25 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 50 पैसे के उस बैग में 25 कॉइन है टोटल। ठीक है, इसी तरह आपका 2 रुपीज का कॉइन पूछा गया होता, तो ये 3 को आप 25 से कर देते मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो ये भी उसी तरीके से क्वेश्चन है, ये आप ट्राई करो। ठीक है, कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ, तो आर और एस है, यहाँ पे मैं प्रेजेंट एज लिख रहा हूँ। प्रेजेंट एज का रेशियो आपका 6:7 दिया गया है। ठीक है, 12 साल पहले, मीन्स ये -12, 12 साल पहले बोला गया, इसलिए इनका रेशियो 9:11 है। ठीक है, तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए, क्या करना है आपने? ये जो है ना, डिफरेंस को बराबर करना है। इधर 1 डिफरेंस आ रहा है, इधर आपका 2 डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अगर डिफरेंस बराबर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अलग अलग है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो ये 1 आ रहा है, 1 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये आर और एस लिखा मैंने, 1 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 9 और 11 यही आएगा। ठीक है, और ये 12 साल का ये जो पीछे का रेशियो है ये। ठीक है, 12 साल के पीछे का रेशियो आपका ये दिया गया है। ठीक है, इसलिए मैंने ये -12 लिखा है। और यहाँ पे देखो, इधर आपका 2 आया था डिफरेंस, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करो दोनों को, 2 6 जा 12, 7 2 जा 14, ये कर लिया आपने। देखो डिफरेंस आपका यहाँ पे भी 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है। ठीक है, डिफरेंस को इक्वल किया,
उसके बाद क्या करना है, देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 3। ये आपका कितने का टाइम पीरियड इसमें, 12। ये 12 आ गया, तो 3 को 3 मल्टीप्लाई बाई कितने जा 12 होता है, 4। तो 3 4 जा 12 होता है। उसी तरीके से अब ये 4 को देखो, 3 4 जा 12 आ गया। तो इस पे देखो आपका आर का प्रेजेंट एज पूछा गया है, आर का प्रेजेंट एज पूछा गया है, तो 12 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 4 जा क्या आ जाएगा, 48। ठीक है, अगर ये आपको समझ में आया, एक और क्वेश्चन है इसके बाद वो मैं आपको फिर से समझा दूंगा उसमें, ठीक है। तो 12 4 जा 48, ये हमारा आंसर ऑप्शन बी। उसी तरीके से देखो, अगर एस का एस का एज 12 साल पहले, 12 साल पहले क्या होता, तो इसमें देखो 11 में हम मल्टीप्लाई बाई 4 कर देते तो ये आपका 44 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह आर का पूछा गया होता 12 साल पहले क्या होता, तो 9 4 जा इंटू 4 कर दोगे तो 36। ठीक है, ये 36 है। और प्रेजेंट देखो, प्रेजेंट में जाना है तो प्लस 12 करना पड़ेगा, तो ये देखो 48 ही आएगा। ठीक है, तो ये चीज है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिल्कुल सेम इसी तरीके का है। वो समझ नहीं आया तो ये अच्छे से समझ लो एक और बार। तो P और Q का प्रेजेंट एज का रेशियो आपका क्या दिया गया है, 7:9। ये समझ आ गया आपका, ये गिवन है आपको। बिफोर मीन्स पहले, 10 साल पहले, 10 साल पहले उनका रेशियो 5:7 है। अब इसमें देखो 5:7 है, 10 साल पहले, इसका डिफरेंस देखो 2 आ रहा है, इधर भी 2 आ रहा है। मीन्स हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसमें सिंपल सा डिफरेंस आपका इक्वल आ गया। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, इस पे आपका डिफरेंस ये इक्वल नहीं था, इसलिए हमने ये सब किया था। ठीक है, इस पे आपका डिफरेंस इक्वल है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। सिंपल सा देखो, इसका डिफरेंस ले लो, 2 इक्वल टू 10। तो ये 2 5 जा 10 है। ठीक है, Q का प्रेजेंट एज पूछा गया है, Q का प्रेजेंट एज देखो ये 9 है, तो 9 इंटू 5 करोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, 45। ठीक है, तो 45 ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा इसमें से। अगर Q का 10 साल पहले का 10 साल पहले का एज पूछा गया होता, तो देखो इसमें देखो 7 इंटू 5 करोगे ये 35। ठीक है, 10 साल पहले का एज Q का 35 आ गया। 10 साल बाद क्या होएगा, तो इसमें प्लस 10 करोगे तो ये आपका 45, देखो प्रेजेंट एज यानी कि। ठीक है, तो ये आपका सेम सेम आ जाएगा, जैसा मर्जी करना करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी टाइप का है। ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, नहीं तो मैं ही करा देता हूँ। आर और एस का प्रेजेंट एज का रेशियो आपका ये दिया गया है। ठीक है, 11 बिफोर 11 ईयर मीन्स 11 ईयर पीछे, इनका रेशियो आपका 11 और 20, 11 और 20 का रेशियो। ठीक है, 11:20 है। तो आर का हमें प्रेजेंट एज फाइंड आउट करना है। इस पे डिफरेंस देखो आपका 6 आ रहा है, इस पे डिफरेंस देखो आपका 9 आ रहा है। ठीक है, यानी कि हमें ये आगे करना पड़ेगा। पिछले वाले क्वेश्चन में ये डिफरेंस सेम सेम आ गया था तो कोई दिक्कत नहीं हुआ था। तो इसमें देखो 6 को ये दो नंबर से मल्टीप्लाई करो, 11 6 66, 6 120 हो गया ये। ठीक है, आर और एस, ये प्रेजेंट का रेशियो आपका कितना था, 11:7 ना। तो 9 से फिर इसको मल्टीप्लाई करो, 99, 79 से कितना होता है, 153। ठीक है, 153 होता है। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस, ये डिफरेंस करोगे तो सेम सेम ही आएगा। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा आपका 33, 33 आ जाएगा। ये आपका इक्वल टू 11 का वो है ना, ये 11 साल पहले मीन्स 11 का गैप है, 11 लाना है आपने। तो इसको कैसे करोगे आप, 1/3, इस पे आप 1/3 करोगे, मल्टीप्लाई बाई 1/3 करोगे तो ये आपका 11 आ जाएगा। तो यहाँ पे आर का प्रेजेंट एज पूछा गया, आर का प्रेजेंट एज पूछा गया, यानी कि 99 को मैं मल्टीप्लाई बाई 1/3 करूंगा इस पे, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 33।
तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह एस का प्रेजेंट एज पूछा गया होता है तो 153 को मैं मल्टीप्लाई बाय 1/3 करूंगा तो 3 5 से 15 51 ईयर। ठीक है, एस का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा 51 ईयर। तो ये सब था। तो दोस्तों आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो गुड बाय दोस्तों, टेक केयर। बाकी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। आपका डाउट क्लियर करने का मैं पूरा कोशिश करूंगा। गुड बाय दोस्तों, टेक केयर, ओके बाय।